हरिः ओम्। अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच। भगवान 17वें अध्याय में और 25वें श्लोक में क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। तदित्यन विसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च त्रिविधाः क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती थी। जो कल्याण चाहते थे, जो मोक्ष चाहते थे, सत्पुरुष जो है जो मोक्ष चाहते थे, वो यज्ञ दान और तप आदि क्रियाएं हैं जो भी करते थे। वो तत् इस नाम से परमात्मा ही सब है, सब में ही सभी परमात्मा हैं। इस नाम से परमात्मा ही सब है। इस भाव से जो चाहकर जो नाना प्रकार की तप रूप क्रियाएं की जाती थी, दान रूप क्रियाएं की जाती थी, जो कल्याण की इच्छा चाहते थे वो लोग। तदित्य निसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया, जो फल चाहते थे, जो पुरुष मोक्ष चाहते थे, कल्याण की इच्छा वाले लोग थे, वो यज्ञ दान तपः क्रिया, यज्ञ और तप आदि क्रियाएं दान क्रियाश्च विविधा क्रियते मोक्ष कारणे, मोक्ष पाने के लिए जो ये दान आदि क्रियाएं जो भी करते थे, विविध प्रकार की जो क्रियाएं करते थे, वो तत्व वही है, भगवान ही है, ऐसा करके की जाती थी। भगवान ही है, तत् उसका उस भाव से की जाती थी। सद्भावे साधुभावे च सदित्ये प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। सत, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। ओम तत्सत की बात आई ना, तो ओम ये सत की बात बता रहे हैं। सत जो है, पहले तत् की बात बता रहे थे, अब सत की बात बता रहे हैं। सत जो है, इस प्रकार परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। भगवान जो है सत्य हैं, इस तरह से प्रयोग किया जाता है। उनको श्रेष्ठ भाव मान के, परमात्मा में श्रेष्ठ भाव मान के ये सत्य भाव में किया जाता है। हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोई भी अच्छे कर्म किए जाते हैं, उसमें भी सत्य इस भाव को किया जाता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थितः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। तथा यज्ञ तप और दान जो भी स्थिति है, वो भी सत्य इस प्रकार की कही जाती है। जो भी क्रियाएं हैं, यज्ञ हो, दान हो, चाहे तप हो, सारी स्थितियां जो हैं वो सत्य हैं, ऐसे इस प्रकार कही जाती हैं। यज्ञ तपसि दाने च स्थितः सदिति चोच्यते। और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता था। पहले तत् की बात करी, फिर सत्य की बात करी, और अब भगवान बात कर रहे हैं सत्य की। अगेन कह रहे हैं यज्ञ तपसि दाने च स्थितः, यज्ञ दान तप जो भी किया जाता है, जो भी स्थिति है, वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है। और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म चैव तदर्थीयम सदित्य वाभिधीयते। और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता है। उस परमात्मा के लिए जो कर्म कर रहे हैं वो सत्य इस तरह से कहा जाता है। मतलब सत्य शब्द, ओम तत्सत, दोनों तीनों शब्द जो है भगवान के ही नाम हैं, भगवान ही हैं। तो सत्य की बात कहिए कि ऐसे कहा जाता है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्यच्यते पार्थ न च तत्प्रेप्य
नो इह, प्रेत्य नो इह। हे अर्जुन, भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के दिया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप, जो भी कुछ भी हुआ शुभ कर्म है, वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही लाभदायक है। तो जो भी दान दिया जाता है, जो भी तप किया जाता है, बिना श्रद्धा के जो किया जाता है, तो इसलिए हमको श्रद्धा के साथ करना चाहिए, ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो अर्जुन से बता रहे हैं कि जो भी हवन किया जाए, जो भी दान किया जाए, जो भी तप किया जाए, जो भी यज्ञ किया जाए, जो कुछ भी किया जाए, जो भी शुभ कर्म किया जाए, वो अगर हम श्रद्धा के बिना करते हैं तो ऐसा समस्त जो कर्म है वो हमारा असत ही है, वो भगवान के लिए नहीं है, सब असत है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद। लोग कहते हैं ना कि हम मरने के बाद ये इसका फल मिले, तो मरने के बाद भी फल मिलने वाला नहीं है और न जीवित रहते फल मिलेगा। अश्रद्धया, जब श्रद्धा नहीं होती, हुतम दत्तम, ऐसे में जो देते हैं, दान देते हैं, तपस्तप्तम कृतम चयत, तप आदि जो भी क्रियाएं करते हैं, असदित्य युच्यते पार्थ न च तत्प्रेप्य नो इह, वो असत ही हैं। हे पार्थ, वो असत है, वो न तो इस जन्म में और न मरने के बाद भी वो काम आने वाली है, सब असत है, जो श्रद्धा के साथ नहीं है। इसीलिए जो भी कर्म करे श्रद्धा के साथ करे, तो अश्रद्धा होने से वो जो है सब कुछ असत है, भगवान के लिए कुछ भी नहीं है। इस तरह से ही हमारा 17वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम 17 अध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री चिन्मय सद्गुरुवे नमः। आपकी कृपा से मैं 17वें अध्याय के भाव वगैरह पूर्ण कर पाई। आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।